नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयप्रकाश राजभर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महाराजा सुहेलदेव पर बनने वाली छपने वाली किताब, जिसके लेखक अमिश त्रिपाठी जी। दोस्तों, यह इनका तीसरा प्रयास है। इसके 2 साल पहले उन्होंने पहला प्रयास किया था और महाराजा सुहेलदेव को फांसी बताने की कोशिश करी थी और इसके चीफ गेस्ट वरुण धवन थे और उन्होंने इस पर फिल्म बनाना भी तय कर लिया था, जिसके विरोध में हमने उनके दोनों के खिलाफ पुलिस एफआईआर कराया गया और लीगल नोटिस कोर्ट से भेजा गया, जिसके बाद वरुण धवन ने अपना क्लेरिफिकेशन भी हमें भेजा गया था और ये सारा दस्तावेज, लीगल नोटिस और एफआईआर और वरुण धवन का क्लेरिफिकेशन माफ़ीनामा, ये सारा माहिम पुलिस स्टेशन में दर्ज है। कोई भी भाई आरटीआई लगाकर उसे देख सकता है या मेरे फेसबुक पर जाकर उसका ओरिजिनल कॉपी को देख सकता है। दोस्तों, उसके बाद अमिश त्रिपाठी जी ने दूसरा प्रयास किया आज के 6 महीने पहले और फिर वो यह किताब लॉन्च करने की कोशिश की और अजय देवगन जी को इसमें इंटरेस्ट लगा और उन्होंने इस पर फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दोनों के खिलाफ फिर एफआईआर कराया गया और एफआईआर कराने के बाद अजय देवगन जी को मजबूर होना पड़ा पेपर में या इंटरव्यू देने के लिए कि वह सुहेलदेव महाराज के ऊपर कोई भी मूवी नहीं बना रहे दोस्तों। और इसकी भी कॉपी बोरीवली पुलिस स्टेशन एमएचबी में दर्ज है दोस्तों। कोई भी भाई आरटीआई लगाकर देख सकता है। दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगा उन दोनों फिल्म स्टारों के ऊपर पुलिस कंप्लेन करने का, एफआईआर करने का और उनको दबाव में लाने का। दोस्तों, तीसरा प्रयास अब है अमिश त्रिपाठी का और अब की किताब बिल्कुल अलग है दोस्तों। अब की किताब में 3 बातें महत्वपूर्ण उभर कर आई है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पॉइंट नंबर एक यह है दोस्तों कि अमिश त्रिपाठी ने अपनी किताब में महाराजा सुहेलदेव को आर्य क्षत्रिय होने से साफ साफ इनकार कर दिया है और इन आर्य क्षत्रियों को इतना लताड़ लगाया है, इतना धिक्कारा है जिसका कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने बताया है कि यही आर्य क्षत्रिय हैं जो अन्य समाज के बड़े बड़े योद्धाओं को दबाने का कार्य किया, उनका इतिहास दबाने का कार्य किया है। दोस्तों, इसके साथ ही अमिश त्रिपाठी के द्वारा जो वैश्य क्षत्रिय दावा कर रहे हैं महाराजा सुहेलदेव पर, इनका दावा भी हवा में उड़ गया है। पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि पासी समाज जो लगातार महाराजा सुहेलदेव क्लेम कर रहा है, लेकिन अमिश त्रिपाठी ने अपनी किताब से यह भी क्लियर कर दिया है कि महाराजा सुहेलदेव दलित नहीं थे, जिसके साथ पासी समाज का भी दावा फर्जी साबित हुआ है, झूठ साबित हुआ है और गलत साबित हुआ है। दोस्तों, इस पॉइंट नंबर 3 यह है कि भले ही अमिश त्रिपाठी ने अपने किताब में डायरेक्टली महाराजा सुहेलदेव को भर ना कहा हो, लेकिन उन्होंने इतने इशारे किए हैं, इतने चिन्ह दिए हैं और इतने इशारे किए हैं कि एक सामान्य आदमी भी यह समझ सकता है कि महाराजा सुहेलदेव भर थे। दोस्तों, उन्होंने यह कहा है कि महाराजा सुहेलदेव शैव थे। दोस्तों, उन्होंने यह कहा है कि महाराजा सुहेलदेव शिवलिंगधारी थे। दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा है कि महाराजा सुहेलदेव एक पिछड़े वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, एक पिछड़े कौम से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने समाज के राजा के लिए फ़ाइट करते रहे, संघर्ष करते रहे दोस्तों। और यह संघर्ष करने का और मेहनत का ही नतीजा है और आप लोगों के साथ देने का नतीजा है कि अमिश त्रिपाठी जैसे मशहूर लेखक भी दबाव में आ जाते हैं और आप जैसा चाहते हो वैसा हो जाता है दोस्तों। यह अलग बात है कि भले उन्होंने भर नहीं दिया हो, लेकिन उन्होंने इशारा ज़रूर किया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।